अभी नहीं आज एक ऐतिहासिक बिल माननीय सभापति नियम से आइए। माननीय सदस्य इनको विराजिए। माननीय सभापति महोदय, ये वही लोग हैं जिन्होंने समय समय पर संविधान की हत्या करी है। ये वही लोग हैं जिन्होंने समय समय पर संविधान की हत्या करी है, आज भी वही काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के लोकतंत्र के सेनानियों का सम्मान विधेयक 2024 आज पुरस्कृत हो रहा है। मैं राजस्थान की सरकार को बधाई देना चाहूँगा। मैं माननीय मंत्री जी को भी बधाई दूंगा कि एक ऐतिहासिक बिल आ रहा है। आपने देखा होगा विपक्ष के हमारे साथी संविधान का हवाला देते हैं और संविधान को तार तार करने की बात करते हैं। ये वही काला दिन है जिन्होंने आपने जब भी आपको मौका मिला आपने संविधान को तार तार करा है। और एक बहुत बड़ा उदाहरण आपने देखा होगा जब 25 जून 1975 में से लेकर 21 मार्च 1977 तक आप लोगों ने, आपके नेताओं ने एक आपातकाल घोषित किया था और आनंद फानंद में फैसला लिया था और पूरे देश के सभी दल जो लोकतंत्र के लिए काम कर रहे थे उनको सभी को जेल के अंदर ढूंसा था। और उसमें हमारे कई जालोर के सम्मानीय नेताओं को भी, हमारे लोकतंत्र सेनानियों को जेल में डाला था। मैं इस मौके पर उनको भी याद करना चाहूँगा। जालोर जिले के स्वर्गीय श्री संपा लाल जी मुनोत, स्वर्गीय श्री लक्ष्मीचंद जी मेहता, स्वर्गीय श्री रघुनंदन जी व्यास, स्वर्गीय हरिशंकर जी दवे, स्वर्गीय श्री ताराराम जी प्रजापत, स्वर्गीय श्री पुखराज जी प्रजापत, स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण जी, श्री ठाकुर प्रसाद जी, ये देवलोक हो गए। लेकिन अभी भी लोकतंत्र सेनानी जो है आदरणीय श्री हरिशंकर जी राजपुरोहित, हमारे सदन के मुख्य सचेतक आदरणीय जोगेश्वर जी गर्ग साहब, वादुमल जी सिंधी साहब, बगाराम जी सुतार साहब, बंसी सिंह जी सोहान साहब, ज्ञानाराम जी मेघवाल साहब, बाबूदास जी वैष्णव साहब, कुंदन राम जी मेघवाल साहब, वीरमा राम जी मेघवाल साहब, मधुसूदन जी व्यास साहब और प्रताप सिंह जी, मैं इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात को शुरुआत करूंगा। माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से सभी की भावना थी, सभी लोकतंत्र सेनानियों की भावना के अनुसार आपने जो खंड 3 में जो बात थी उसको जो माननीय मंत्री जी ने बदलाव किया है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जिसमें अपने जीवन काल के लिए सम्मान राशि, चिकित्सा सहायता, निःशुल्क परिवहन सुविधा प्राप्त करने के पात्र निम्नलिखित होंगे: लोकतंत्र के सेनानी और लोकतंत्र के दिवंगत सेनानी का पति या पत्नी की पत्नी। उसमें अपवाद लिखा था कि लोकतंत्र के सेनानियों के पति या पत्नी निःशुल्क परिवहन सुविधा प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे। जिसको खंड 3 में विधेयक के खंड 3 में विद्यमान अपवाद में प्रयुक्त शब्द हकदार के पश्चात विद्यमान अभिव्यक्ति नहीं होंगे के स्थान पर अभिव्यक्ति होंगे तथा लोकतंत्र सेनानी के साथ एक सहायक भी निःशुल्क परिवहन का हकदार होगा तथा रोडवेज की सभी प्रकार की बसों में राज्य तथा राज्य के बाहर यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए मैं इस संशोधन कराया, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस प्रकार से जो लोकतंत्र सेनानियों की मांग थी उसी प्रकार से विधेयक के खंड 4 के भाग 3 में अब प्रयुक्त अभिव्यक्ति 30 दिवस के स्थान पर 15 दिवस स्थापित किया। इसके लिए भी मैं माननीय सभापति महोदय, मैं प्रभारी मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। उसी प्रकार से विधेयक खंड के 4 में विद्यमान अभिव्यक्ति लोकतंत्र का सेनानी जो के पश्चात विद्यमान अभिव्यक्ति वैश्यता प्राप्त होने के पश्चात हटाई जाए। ये बहुत बड़ा निर्णय है क्योंकि उस समय जो भी जिनको भी अंदर डाला था जेल के अंदर वो अवैक्स थे। लेकिन इसमें जब खंड 4 के लोकतंत्र सेनानी जो वैश्यता प्राप्त होने के पश्चात कम से कम 30 दिवस के लिए जेल में रहा है किंतु जिसे क्षमा मांगने के पश्चात जेल से रिहा कर दिया, वो ऐसे को ये सुविधा नहीं देने वाले थे लेकिन ये भी हटाया गया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। इस प्रकार से जिस प्रकार से इस बिल के अनुसार जो
मान्य लोकतंत्र सेनानियों को जो आप सम्मान दे रहे, मैं कुछ सुझाव भी देना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय आपके द्वारा। जिस प्रकार से पूर्ववर्ती सरकार ने आते ही लोकतंत्र के सेनानियों का जो सम्मान बंद करा था उसको पूरा जोड़कर ब्याज सहित उनको दिया जाए, जिससे एरियर के सहित, जिससे लगेगा कि वास्तव में हम सम्मान करना चाहते हैं। ये तो वही है जो बार बार लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। मैं माननीय सभापति महोदय मैं विशेष कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम सब चाहते हैं कि उनका सम्मान हो, कई ऐसे लोकतंत्र सेनानी हैं जो स्वर्ग सिधार गए हैं, उनका भी सम्मान सही सम्मान के साथ में जिस प्रकार की उनकी भावना है, सभी लोकतंत्र सेनानियों की भावना उसके अनुसार काम करें। हवाई यात्रा में भी उन्हें कोई छूट मिले और सभी की इच्छा है कि आज के टाइम में वो सभी अवस्था भी उनकी वृद्धावस्था हो गई है, तो टोल जब भी गाड़ियों में वो जाए तो उनके भी टोल फ्री की भी सुविधा हो, ऐसा हम चाहेंगे। उसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने पहले बताया कि उसमें जो उन्होंने बंद करे है सम्मान निधि, उसको वापस शुरू करा जाए और विशेषकर विधेयक के संशोधन पर लोकतंत्र मृत्यु होने की दशा में जो ये मुख्य विषय है कि 90 दिन का जो पीरियड रखा है कि आप 90 दिन के अंदर अपने कागज पेश करें, तो मैं उसकी ये समय सीमा हटाई जाए। ये वास्तव में 90 दिन का जो पीरियड रखा है, मैं माननीय सभापति महोदय विशेषकर इनका कहूँगा कि ये हटाया जाए। और एक मैं विशेष बात करना चाहूँगा, एक लोकतंत्र सेनानी है जिनकी एप्लीकेशन भी बार बार दी हुई है, वहाँ के माननीय वहाँ के कलेक्टर को भी दी हुई है, आदरणीय करण सिंह जी नेत्रा, जो लोकतंत्र सेनानी हैं, जिनके 12/7/2018 से 22/8/2018 तक और 3/8/2018 से 16/10/2019 तक करीब 3,31,555 रुपये उनके बाकी है। कुल पेंशन 3,49,239 रुपये बकाया है। उनकी जो कोर्ट का भी आदेश है, ये कॉपी है, मैं चाहूँगा कि ऐसे करण सिंह जी नेत्रा का भुगतान हो जाए तो उनको भी सम्मान मिलेगा कि हमारे लिए जो काम करे। मैं आज इस मंच से सभी लोकतंत्र, पूरे प्रदेश के लोकतंत्र सेनानियों को और पूरे देश के लोकतंत्र सेनानियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने लोकतंत्र की हत्या होने से उस समय बचाया था। इसी के कारण आज ये हम यहाँ सदन में बैठे हैं, वही इसी कारण आज वापस बार बार चुनाव हो रहे। अन्यथा वो दिन आया था कि वो नई चुनाव करने वाले थे और एक तरफा ये राज करने वाले थे, और हमारे देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार मौका मिला है, एक बार भी कहीं राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है। आपको ये जानकर 17 20 बार राष्ट्रपति शासन लगाकर इन लोगों ने हमेशा काम करा है। ऐसे लोगों को लोकतंत्र की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं माननीय सभापति महोदय, मैं पुनः सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि लोकतंत्र सेनानियों के लिए ऐसा बिल लाया है जो वापिस कभी 19-20 होता है तो ऐसे सम्मान में कहीं अपमान नहीं हो। बिल लाकर आपने जो काम करा, मैं धन्यवाद देता हूं। मैंने जो 6 माह के लिए पारित करने के लिए, भेजने के लिए कहा था, जनमत जानने के लिए, मैं अपना बिल वापस लेता हूं। धन्यवाद। श्रीमती दीप्ति किरण महेश्वरी जी, श्री संदीप जी शर्मा। सभापति महोदय,